Yes. Good morning, students. Today we proceed our exercise 9.1. 4 क्वेश्चन हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं. आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट. क्वेश्चन नंबर 5 में 3 पार्ट्स हैं. देखना कैसे होते हैं क्वेश्चन नंबर 5. फर्स्ट पार्ट 1 अपॉन अंडर द रूट x प्लस 2 माइनस अंडर द रूट x प्लस 1. आपको इसका इंटीग्रेशन निकालना है. तीनों ही सेम पार्ट है. एक पार्ट करके दिखाता हूं, बाकी तुमने खुद करने हैं. सिर्फ रैशनलाइजेशन होगा और कुछ नहीं. रैशनलाइजेशन करना है. 1 अपॉन अंडर द रूट x प्लस 2 माइनस अंडर द रूट x प्लस 1 मल्टीप्लाई अंडर द रूट x प्लस 2 प्लस अंडर द रूट x प्लस 1 डिवाइड बाई अंडर द रूट x प्लस 2 प्लस अंडर रूट x प्लस 1 dx. मैंने क्या किया है? रैशनलाइजेशन किया है. नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 प्लस अंडर द रूट x प्लस 1 डिवाइड बाई a प्लस b और a माइनस b. आइडेंटिटी याद होनी चाहिए आपको. a प्लस b माइनस a प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर dx. नेक्स्ट स्टेप में x प्लस 2 अंडर द रूट प्लस अंडर रूट x प्लस 1 ओपन द ब्रैकेट x प्लस 2 माइनस x माइनस 1. यहां से x कैंसिल हो गया. 2 में से बन गया 1. इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 प्लस अंडर रूट x प्लस 1 dx. इसका इंटीग्रेशन करेंगे. x प्लस 2 रेज़ टू पावर 3 बाई 2 बाई 3 बाई 2 प्लस x प्लस 1 की पावर 3 बाई 2 बाई 3 बाई 2 प्लस c. ये आपका आंसर होगा. क्लियर है स्टूडेंट्स? गिवन स्टेटमेंट ये थी. आपको सबसे पहले उसका रैशनलाइजेशन करना है. ऊपर सेम नीचे आइडेंटिटी बन गई आपकी. इसको सोल्व किया. अब x प्लस 2 का इंटीग्रेशन भूल गए, दोबारा फिर बता देता हूं. पावर 1/2 होगी. पावर 1/2 होगी तो 1/2 में पावर 1 ऐड करना है. 1/2 प्लस 1 तो x प्लस 2 की पावर कितनी होगी? 3/2 बाई कितना हो गया? 3/2. ये आपका आंसर होगा. तो फिफ्थ क्वेश्चन के थ्री पार्ट्स आपने इसी मेथड से सोल्व करने हैं. क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं. फर्स्ट पार्ट. क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट पार्ट इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर x. बोर्ड की तरफ ध्यान दें सभी स्टूडेंट्स. साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कोस x होता है. साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कोस x प्लस c. बट यहाँ पर साइन स्क्वायर है. क्या है? साइन स्क्वायर. तो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का आसान मेथड आपको ध्यान में रखना है. क्या? सबसे पहले वो फार्मूला जो मैंने 11th क्लास में भी आपको बताया था और बहुत अच्छी तरह से समझाया गया था. भाई 1 माइनस कोस 2x का फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर x और 1 प्लस कोस 2x का फार्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर x. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला था जो आपको याद होना जरूरी है. इसके बिना तो कुछ भी नहीं चलेगा आगे. अब देखिए इस क्वेश्चन में मुझे sin स्क्वायर x की वैल्यू चाहिए. तो sin स्क्वायर x की वैल्यू यहां इस फार्मूले से मैं निकाल सकता हूं. क्या आएगी? इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कोस 2x डिवाइड बाई 2. देखिए जब तक ये फार्मूला आपको याद नहीं होगा तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे. तो sin स्क्वायर x की आइडेंटिटी यहां से निकालोगे. 1 माइनस कोस 2x का फार्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x. 1 प्लस कोस 2x का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x. माइनस साइन का फर्क है. माइनस का साइन है यहाँ पर तो यहाँ साइन आएगा. यदि माइनस प्लस का सिंबल है तो यहाँ पर क्या आएगा? cos स्क्वायर आएगा. तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 माइनस cos 2x डिवाइड बाई 2 dx. मैंने क्या किया है? 2 अलग अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया. इंटीग्रेशन करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x. 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा? 1/2x. cos 2 का इंटीग्रेशन है sin 2x डिवाइड बाई 2. 2 to the 4 प्लस c. क्वेश्चन क्लियर? अंडरस्टूड और नॉट? नोट डाउन दिस क्वेश्चन. अब बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की. sin क्यूब x. अब मेरे पास क्वेश्चन आएगा sin क्यूब x. अब मुझे इसका इंटीग्रेशन निकालना है. sin क्यूब x तो एक साइन जब स्क्वायर x का फॉर्मूला होगा ऑटोमेटिकली sin क्यूब x का भी कोई ना कोई फार्मूला होगा.
जो आपको याद होना चाहिए। पहले देखिए sin 3x का फॉर्मूला याद होगा आपको। sin 3x का फॉर्मूला याद था 343 याद करवाया था 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, ये फॉर्मूला होता है 3 sin 3x का फॉर्मूला। इसी प्रकार से cos 3x का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ये दोनों ही फॉर्मूले आपको याद होने जरूरी हैं क्योंकि इन्हीं से ही आपका फॉर्मूला बनेगा। अब मेरे को क्या चाहिए sin क्यूब, तो sin क्यूब का फॉर्मूला बनाऊंगा यहां से मैं इस -4 को इधर ले आऊंगा 4 sin क्यूब x इज इक्वल टू 3 sin x। अब ये sin 3x लेफ्ट साइड में है टेकिंग राइट हैंड साइड माइनस sin 3x हो जाएगा और मुझे जब sin क्यूब x की वैल्यू निकालूंगा तो मेरा आएगा 3/4 sin x माइनस 1/4 sin 3x। ये वाला फॉर्मूला बनेगा किसका, sin क्यूब x का। इसी प्रकार से यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालनी हो तो ये भी ऐसे निकालनी है बेटे, इज इक्वल टू 4 cos क्यूब x, 4 से डिवाइड करूंगा 1/4 cos 3x प्लस 3/4 cos x इज इक्वल टू cos क्यूब x। ये cos क्यूब x का फॉर्मूला। जब आपके क्वेश्चन में cos क्यूब x आए तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना, sin क्यूब x आए तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना। मैं यही लगाने जा रहा हूं, देखिए बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे सभी। इंटीग्रेशन ऑफ 3/4 sin x माइनस 1/4 sin 3x dx। अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, क्लियर। तो -3/4 sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है। यहाँ पर भी माइनस से पहले माइनस या प्लस लिख देता हूँ cos 3x into 3 प्लस c। नेक्स्ट लाइन में 3/4 cos x प्लस 3/4 cos 3x प्लस c। यही आपका आंसर होगा। दोबारा फिर देखें बोर्ड की तरफ, sin क्यूब x का इंटीग्रेशन निकालना है। sin क्यूब x का फॉर्मूला ये रहा, ये फॉर्मूला मैंने एज इट इज रख दिया। 3/4 sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है, sin 3x का इंटीग्रेशन माइनस cos 3x/3 होता है, बाई 3 होता है। गलत लिख दिया, हाँ बाई 3। देखिए रिवीजन करने से हमें पता लगता है कि हमारी कहीं मिस्टेक हो गई होगी। तो sin 3x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, cos 3x डिवाइड बाई 3 प्लस c। इसके बाद -3/cos x प्लस 1/12 cos 3x प्लस c। ये मेरा आंसर होगा। क्लियर स्टूडेंट्स, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट हम लेते हैं थर्ड पार्ट। उसके बाद बात करते हैं cos रेज़ टू पावर 4x। cos रेज़ टू पावर 4x। अब आपको सर cos स्क्वायर x का फॉर्मूला याद हो गया, cos 3x का भी हम लिख देंगे, cos 4x का कहां से लेके आएंगे? अरे cos 4x का बना लो भाई, आपके हाथ में है। क्या लिखोगे आप? cos स्क्वायर x होल स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? ये बताओ मेरे को। cos की पावर 4x को cos स्क्वायर x का स्क्वायर लिख सकते हैं। नेक्स्ट लाइन में इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x की वैल्यू अभी मैंने फार्मूले में याद करवा था 1 प्लस cos 2x डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर x का फार्मूला। cos स्क्वायर x का फार्मूला याद करवाया था ना आपको, तो यही लाइन लिख देंगे 1 प्लस cos 2x डिवाइड बाय 2 होल स्क्वायर, ऐसे कर दिया। नेक्स्ट लाइन में ऊपर वाले का स्क्वायर नीचे वाले का स्क्वायर, तो नीचे वाले का स्क्वायर तो 4 हो गया, 2 का स्क्वायर 4। अब अंदर क्या रहेगा, 1 प्लस cos 2x होल स्क्वायर रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा? अब ये फार्मूला खोल देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ a क्यूब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसके बाद 1/4 इंटीग्रेशन 1 प्लस फिर स्क्वायर आ गया, इसको फिर चेंज करेंगे 1 प्लस cos 4x डिवाइड बाई 2 में। ध्यान रखना भाई, ये cos स्क्वायर 2x है, cos स्क्वायर 2x का फार्मूला 1 प्लस cos 4x/2। देखिए यहाँ पर जितना एंगल होता है उसका हाफ होता है। यदि यहाँ पर मेरे को चाहिए 2 तो यहाँ पर कितना आएगा 4 ऑटोमेटिकली। ये बात आपको पहले से ही पता होनी चाहिए थी। 2 cos 2x dx। नेक्स्ट लाइन 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 1/2 प्लस cos 4x डिवाइड बाई 2 प्लस 2 cos 2x dx। वन मोर स्टेप 1 and 1/2 3/2 प्लस cos 4x डिवाइड बाई 2 प्लस 2 cos 2x dx। लास्ट स्टेप, बॉडी तरफ ध्यान देंगे सभी, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। 1/4
ब्रैकेट 3/2 का इंटीग्रेशन 3/2x cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x डिवाइड बाय 4 4 2 जा 8 2 cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x डिवाइड बाय 2 और प्लस c कैंसिल होता है, कैंसिल कर दो, ये आपका आंसर होगा। क्लियर स्टूडेंट्स, ऐसे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आपका क्वेश्चन था cos की पावर 4x, cos की पावर 4x को आपने क्या लिख दिया cos स्क्वायर x का स्क्वायर, तो cos स्क्वायर x का फार्मूला 1 प्लस cos 2x बाय 2 होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर का मतलब न्यूमरेटर का अलग स्क्वायर डिनोमिनेटर का अलग स्क्वायर, इसका अलग स्क्वायर लिख दिया, इसका अलग बाहर निकाल दिया 1/4 a प्लस b होल स्क्वायर, दोबारा फिर बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 1 एज इट इज cos स्क्वायर 2x, दोबारा फिर 1 प्लस cos 4x बाय 2 लिख सकते हैं प्लस 2 cos 2x dx। अब ये जो 2 है ये इसके अपॉन में भी आएगा, इसके अपॉन में भी आएगा, फिर 1 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा 3/2, ये एज इट इज। अब इसका इंटीग्रेशन करना 3/2 का इंटीग्रेशन 3/2x cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x बाय 8 4 आएगा 4 2 8 sin 2x बाय 2 2 से 2 कैंसिल होगा प्लस c, ये आपका आंसर होगा। क्लियर, हर क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना है। ये इतना अच्छा चैप्टर है पूरे 12th क्लास में और आगे आने वाले कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है, इसलिए मैं इसको एलिमेंट से करा रहा हूं। आपकी बुक में जो आपके पास बुक है उसी बुक से करा रहा हूं मैं। इंटीग्रेशन ऑफ sin रेज़ टू पावर 4x इनटू cos रेज़ टू पावर 4x, मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। तो स्टूडेंट्स कैसे इस क्वेश्चन को करूंगा मैं, ध्यान से देखना। पहला स्टेप sin x इनटू cos x होल रेज़ टू पावर 4 लिख सकते हैं। फॉर्मूला बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये 2 से बाहर निकलेगा तो 1/16 हो जाएगा और ये फॉर्मूला बन जाएगा sin 2x का, और होल रेज़ टू पावर 4 हो गए और 4 हो गया तो अभी sin रेज़ टू पावर 4 cos रेज़ टू पावर 4 का सिखाया था आपको मैंने करना, तो इसको भी ऐसे कर सकते हैं sin स्क्वायर x का स्क्वायर, वो sin की पावर 4 है तो स्क्वायर का स्क्वायर बना दिया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में sin स्क्वायर x का फार्मूला याद होना चाहिए 1 माइनस cos 4 4x डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर dx। अब स्क्वायर है तो 1/2 का स्क्वायर 4 1/4 ये बाहर निकलेगा 64 हो गया, 1 माइनस cos 4x होल स्क्वायर बच गया आपके पास। नेक्स्ट लाइन में 1/64 इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। एक स्टेप और हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1/64 1 प्लस cos स्क्वायर आ गया, cos स्क्वायर आया दोबारा फिर 1 प्लस cos 8x डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2 cos 4x dx। अब यहां पर कर रहा हूं मैं 1/64 इंटीग्रेशन ऑफ 1 और 1/2 कितना हो जाएगा 3/2 प्लस cos 8x डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2 cos 4x dx। इसके बाद 1/64 3/2 का इंटीग्रेशन 3/2x cos 4x cos 8x का इंटीग्रेशन sin 8x डिवाइडेड बाय 8 8 2 16 माइनस 2 sin 4x का इंटीग्रेशन cos 4x का sin 4x बाय 4 और प्लस c, जो कैंसिल होता हो कैंसिल कर दें, नहीं होता तो नहीं छो करें। यहां तक का आपका आंसर होगा। ये आपको दिख रहा है, ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, 4 कैंसिल हो रहा है, तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। जहां तक आपका सिंपलीफाई होता है वहां तक आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। ये हो गया बेटे आपका क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दिस क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x और cos 3x dx। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ये आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए तभी आप इन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। 2 sin a cos b 2 sin a cos b, ये फॉर्मूला किसका होता है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। ये फॉर्मूले 11th क्लास के हैं जो आपको बार बार बताया जाता है। 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले आपने अपने 1-2 पेज पर लिख लो। मेरी बात दोबारा फिर सुन लो, मैं क्या कह रहा हूं। ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले 2 पेज पर लिख लो, उसको सुबह उठते ही पढ़ लो।
शाम को सोने से पहले पढ़ लो, डेली पढ़ लो, डेली डेली पढ़ना है। जैसे सुबह शाम अपने घरों में जोत लगाते हैं ना, भगवान की पूजा करते हैं, उसी प्रकार से उस पेज की पूजा कर लिया करो। भगवान की पूजा करने के बाद उस पेज की पूजा कर लिया करो डेली, आपके लिए फायदेमंद होगा। ये फॉर्मूला बन गया 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin a cos b। फॉर्मूला बन गया sin a plus b, sin a plus b कितना होगा 5x प्लस sin a minus b, sin a minus b कितना होगा 2x minus 3x, x minus x हो जाएगा, तो यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। अब इसका इंटीग्रेशन हो गया sin 5x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos 5x डिवाइड बाई 5। sin x का इंटीग्रेशन है माइनस cos x और प्लस c। ये आपका 7th क्वेश्चन था, फर्स्ट पार्ट। किसी बच्चे को समझ में नहीं आया हो पूछ लो भाई। क्लियर है? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट 7th का। एक और पार्ट लिखा हुआ मैंने, और देखते हैं। cos x, cos 2x, cos 3x डिवाइड dx। तो मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूं, ये शायद 4th पार्ट होगा। देखिए ध्यान से, मैंने ये आगे पीछे लिख दिया, कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं इस क्वेश्चन को क्या कर रहा हूं, फॉर्मूला बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर रहा हूं। ये 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos a cos b का फॉर्मूला बन गया cos a plus b प्लस cos a minus b। फॉर्मूले जरूर याद होने चाहिए। ये cos x, दोबारा लिख देता हूं फॉर्मूला यहां पर। 2 cos a cos b का फॉर्मूला होता है cos of a plus b माइनस cos of a minus b। ये फॉर्मूला होता है। इसके बाद 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 5x into cos x प्लस cos square x dx। मैंने अब क्या किया है, इस cos x से इस पूरी ब्रैकेट की मल्टीप्लाई कर दी। अब 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 5x cos x प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos square x। मैंने अलग अलग इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक है। इसके बाद इसको फिर वही फार्मूला बना दिया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 cos 5x cos x प्लस dx प्लस 1/2। इसका तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए, 1 प्लस cos 2x बाई 2। अब देखो कहां से आया, अभी क्वेश्चन स्केलर को स्केलर्स वाला इंटीग्रेशन किया था। मैंने इसलिए पहले बोला था हर क्वेश्चन एक्सरसाइज तो डिपेंडेंट है ही, क्वेश्चन भी डिपेंडेंट है एक दूसरे के, इसलिए फोकस डालना सब इस सेक्टर की तरफ। 2 cos a cos b, फिर फार्मूला cos a plus b plus cos a minus b प्लस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos 2x dx। अब इंटीग्रेशन करना है 1/4 cos 6 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin 6x by 6 sin 4x by 4, 1 का इंटीग्रेशन x sin 2x by 2 और प्लस c। ये इसका इंटीग्रेशन होगा। Clear students? Pause the video and note down this question. Now second part. सेकेंड पार्ट है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस cos x। 1/1 प्लस cos x ये पार्ट करा रहा हूं। इस पार्ट को कराने के लिए 1/1 प्लस cos x, अरे डायरेक्ट फार्मूला लगाओ भाई। 1 प्लस cos x का फार्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x by 2 dx। नेक्स्ट लाइन में 1/2 बार निकाल दिया, ये ऊपर जाके क्या हो गया, सेकेंड स्क्वायर x by 2। और मैंने तो फार्मूला याद करवाया हो आपको, सेकेंड स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेंजेंट x क्या होता है, टेंजेंट x by 2। x by 2 का डेरिवेटिव 1/2 प्लस c, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर आ गया टेंजेंट x by 2 प्लस c। दैट इज योर आंसर।
दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे इसकी स्टूडेंट से। 1/1 प्लस कोस एक्स, फॉर्मूला लिखा है 1 प्लस कोस एक्स का 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। ये 1/2 बार निकाल दिया, कोस स्क्वायर ऊपर जाके क्या हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2, और सेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है टेंजेंट एक्स बाई 2, एक्स बाई 2 का 1/2, 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो आपका टेंजेंट एक्स बाई 2 प्लस सी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद मैंने फोर्थ पार्ट लिखा है यहाँ पर sin x डिवाइड बाई 1 प्लस sin x, sin x डिवाइड बाई 1 प्लस sin x। इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैंने क्या करना है स्टूडेंट्स, 1 ऐड कर देना है और 1 सब्ट्रैक्ट कर देना है। इस टाइप का जब आप क्वेश्चन करते हैं तो 1 ऐड कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेशन ऑफ इससे कैंसिल हो जाएगा 1 में 1 प्लस sin x। बेटा मैंने इनको अलग अलग कर दिया है, आपको समझ में आया है या नहीं आया है? अगले स्टेप में 1 का इसका अलग इंटीग्रेशन होगा 1/1 प्लस sin x, इसका अलग इंटीग्रेशन होगा। 1 का इंटीग्रेशन तो आप कर सकते हैं, क्या होगा x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका, जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो रैशनलाइजेशन करना है। क्या करना है? रैशनलाइजेशन। 1/1 माइनस sin x से मल्टीप्लाई 1 माइनस sin x से डिवाइड, ऊपर क्या बन गया 1 माइनस sin x, नीचे फार्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 1 माइनस sin स्क्वायर, क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x dx। नेक्स्ट स्टेप में x 1 बाई cos स्क्वायर क्या हो जाएगा secant स्क्वायर x sin बाई cos क्या हो जाएगा टेंजेंट x और secant x dx। नेक्स्ट लाइन x, ये इसका किसका इंटीग्रेशन होता है टेंजेंट x का, माइनस माइनस प्लस, और ये किसका इंटीग्रेशन होता है secant x का और प्लस c, ये आपका आंसर होगा। दोबारा फिर देखिए स्टूडेंट्स, ये स्टेटमेंट sin x कोण में 1 प्लस sin x, तो आपने इसमें 1 ऐड किया 1 सब्ट्रैक्ट किया है, उसके बाद जो 1 प्लस sin x है इसके कोण में अलग से इसके कोण में अलग से लिख दिया, इससे कैंसिल हो गया 1/1 प्लस sin x रह गया। 1 प्लस sin x को आपने रैशनलाइज किया 1 माइनस sin अपॉन 1 माइनस sin, ऊपर 1 माइनस sin a प्लस b a माइनस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर cos स्क्वायर x हो गया। अब cos स्क्वायर x इसके कोण में अलग से इसके कोण में अलग से, तो ये secant स्क्वायर x हो गया sin बाई cos टेंजेंट a cos और रह गया वो secant x हो गया। अब secant स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हुआ tan x, और इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ secant x प्लस c। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टेप इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है लेकिन स्टेप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना सभी स्टूडेंट्स। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर द रूट 1 प्लस 1 माइनस sin x, 1 माइनस sin x dx। तो ऐसा क्वेश्चन आपका डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन में भी था और इंटीग्रेशन में भी है, इनवर्स में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में भी था। तो इसको इस तरह से जरूर ध्यान रखना कि इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आपको कैसे सोल्व करना है। एक बार पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 1 को आप यहाँ पर ब्रेक करेंगे cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस sin स्क्वायर x बाई 2, और sin x का लिखेंगे हम 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2। sin x का फार्मूला लगा दिया बेटी, sin x का मैंने फार्मूला लगा दिया 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2, और 1 की जगह क्या लिख दिया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, से भी जानते हैं 1 होता है। इसके बाद अंडर द रूट ये फार्मूला बन गया cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2 का होल स्क्वायर फार्मूला बन गया। ये फार्मूला किसका बन गया a माइनस b के होल स्क्वायर का। अब आपको हो गया सर यहाँ x बाई 2 क्यों लिखा, x भी तो लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर sin x है। यदि इसी क्वेश्चन में अंडर द रूट इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 माइनस sin 2x होता, क्या होता sin 2x, तो हम लिखते हैं cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, बिकॉज़ sin 2x का फार्मूला क्या होता है 2 sin x cos x, लेकिन यहाँ पर sin x है तो sin x का फार्मूला क्या होगा 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2, इसलिए मैंने ये वाला फार्मूला अप्लाई किया। इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2 dx। cos x बाई 2 का इंटीग्रेशन क्या हुआ बेटे sin x बाई 2 डिवाइड बाई 1 बाई 2, sin x का इंटीग्रेशन प्लस हो गया cos x बाई 2 बाई 1 बाई 2 प्लस c, 2 बार ले लिया तो क्या हो जाएगा 2 sin x बाई 2 प्लस cos x बाई 2 प्लस c, ये आपका आंसर होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? क्लियर है? चलिए लास्ट पार्ट देखते हैं इसका। इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x डिवाइड बाई 1 माइनस cos 2x अंडर द रूट dx। स्टूडेंट ध्यान दें, cos 2x का फार्मूला अभी देखते हैं 2 मिनट बाद। नेक्स्ट नीचे लिखेंगे 1 माइनस cos 2x का फार्मूला होता है क्या 2
साइन स्क्वायर एक्स होता है नहीं होता, cos 2x का फार्मूला 1 माइनस cos 2x का फार्मूला 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब cos 2x का वो फार्मूला जिसमें सिर्फ साइन आता हो, क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। ये रूट 2 है, बाहर निकाल दिया, इस स्क्वायर को ऊपर कट कर दिया, साइन एक्स रह गया 1 बाई रूट 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 के अपॉन में अलग से और 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में अलग से, डिफरेंट अलग अलग कर दिया मैंने, इसको वेरिएबल सेपरेट कर दिया। 1 बाई साइन, साइन एक्स का 1 बाई साइन क्या लिखे आप, कोसिकेंट एक्स 2, इससे कैंसिल होगा साइन एक्स। क्लियर है इसमें यहां तक? 1 बाई रूट 2 कोसिकेंट एक्स का इंटीग्रेशन बताएंगे आप, कोसिकेंट एक्स का इंटीग्रेशन बताएंगे क्या होता है। यहां पर कोसिकेंट एक्स आ गया, कोसिकेंट एक्स का इंटीग्रेशन तो आपको लिखवाया नहीं अभी, ठीक है, कोसिकेंट एक्स का इंटीग्रेशन अभी लिखवाया नहीं आपको, लेकिन वो अगले एक्सरसाइज में आएगा कोसिकेंट एक्स का इंटीग्रेशन। इसकी स्टेटमेंट ये हो सकती है, हाँ ये अनरूट नहीं है इसके ऊपर, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x अपॉन 1 माइनस cos 2x, ये क्वेश्चन ऐसे है। एक मिनट में दोबारा स्टेटमेंट चेक कर लेता हूं। अनरूट का साइन नहीं है इसमें, अनरूट का साइन है तो इस टाइप से क्वेश्चन करना था। कोसिकेंट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स, log ऑफ कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स। ये मैंने अभी अगली एक्सरसाइज में आएगा, जिस गलती से यहाँ पर अनरूट लग गया और अनरूट लग गया था, हमने इस टाइप को ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ा। और साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स होता है प्लस 2 कोस एक्स प्लस सी। ये बेटे कोसिकेंट एक्स का इंटीग्रेशन नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलेगा आपको कैसे करना है। अभी तो मैंने इस क्वेश्चन को पूरा करना था, ये मैंने कर दिया। यदि ऐसा ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है आपकी बुक में, तो 1 माइनस कोस 2x, 1 माइनस कोस 2x है तो फिर ये अनरूट का सिंबल नहीं आएगा। यदि मैं इस क्वेश्चन को आपकी बुक के अकॉर्डिंग कराऊं तो ऊपर तो कोस 2x है, नीचे क्या रहेगा आपका, ये अनरूट नहीं है यहाँ पर, तो 2 साइन स्क्वायर x, 2 साइन स्क्वायर x dx। इसके बाद कोस 2x का फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2 साइन स्क्वायर x dx, राइट। तो 1 बाई 2 बार निकल गया, ये हो गया कोसिकेंट स्क्वायर x माइनस ये कैंसिल हो गया 1 और dx। बस अब कर दो, इसका अलग इंटीग्रेशन, इसका अलग कोसिकेंट स्क्वायर का, तो आपको पता है ना। ऐसे आप इस क्वेश्चन को कोसिकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं, कोसिकेंट स्क्वायर को आपने ब्रेक करना पड़ेगा, आइडेंटिटी को ब्रेक करना पड़ेगा। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। क्लियर? पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दिस क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 9 है इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस 3 साइन x डिवाइड बाई कोस स्क्वायर x dx। मुझे इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो कोस स्क्वायर x इसके कोण में अलग से, इसके कोण में अलग से, तो ये क्या हो जाएगा 2 सेकेंड स्क्वायर x हो जाएगा माइनस 3 साइन बाई कोस टेंजेंट x, और एक कोस रह गया, वो क्या बन गया सेकेंड x dx। समझ आ गया मैंने क्या किया, कोस इसके कोण में, इसके कोण में लग गया है। तो सेकेंड स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है टेंजेंट x, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है सेकेंड x प्लस c। क्वेश्चन सोल्व, फर्स्ट पार्ट। चलिए सेकंड पार्ट बात करते हैं हम। सेकंड पार्ट अच्छा क्वेश्चन है। सेकंड, cos x माइनस cos 2x डिवाइड बाई 1 माइनस cos x dx। कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस cos 2x का वो फॉर्मूला जिसमें सिर्फ cos आता हो, याद करवाया हुआ है क्या, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस cos x dx। इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस 2 cos स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस
डिवाइड बाई 1 माइनस कोस एक्स dx। नेक्स्ट स्टेप ध्यान देना बेटे, ऊपर से मैं माइनस कॉमन निकाल रहा हूं तो 2 कोस स्क्वायर x माइनस कोस x और माइनस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस कोस x dx। किसी बच्चे को दिक्कत यहां तक क्लियर है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ऊपर वाली, ध्यान से देखो, क्वाड्रेटिक बन गई तो क्वाड्रेटिक फैक्टर बन जाएंगे। मल्टीप्लाई करें 2 ऐड करें तो 1 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos x प्लस cos x माइनस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस cos x dx। नेक्स्ट है में स्टूडेंट्स, ऊपर से 2 cos x कॉमन आ गया, क्या रह गया cos x माइनस 1 और प्लस 1 कॉमन निकल गया cos x माइनस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस cos x dx। बाहर माइनस का साइन है, ध्यान सुनना भी। ऊपर क्या बच गया आपके पास cos x माइनस 1 एंड 2 cos x प्लस 1 बच गया। नीचे से भी माइनस कॉमन ले लेता हूं तो बाहर वाला कैंसिल हो जाएगा। नीचे से माइनस कॉमन लिया तो मेरे पास क्या आ गया cos x माइनस 1 हो गया, क्योंकि ऊपर भी cos x माइनस 1 है, ये कैंसिल हो गया और माइनस का प्लस हो गया। तो इसका इंटीग्रेशन करूंगा, cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा sin x और 1 का इंटीग्रेशन करूंगा x और प्लस c। ये आपका आंसर होगा। दोबारा फिर देखें स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को मैंने क्या किया है, cos x cos 2x का फार्मूला अप्लाई किया, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन 1 माइनस cos x। मैंने ब्रैकेट खोल ली है, ब्रैकेट खोलने के बाद इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखा है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मैंने इसके फैक्टर किए, ये फैक्टर हो गए 1 माइनस cos से 1 माइनस cos कैंसिल होगा, ये बच गया 2 cos x प्लस 1 और 2 cos x का इंटीग्रेशन 2 sin x, 1 का इंटीग्रेशन x और प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, नेक्स्ट आपकी एनसीईआरटी में भी है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका जो मैंने लिखा हो बोर्ड पर, ये आपकी एनसीईआरटी में भी है, cos 2x माइनस cos 2 अल्फा डिवाइड बाई cos x माइनस cos अल्फा। कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 फार्मूला ओपन कर दिया, cos 2 अल्फा का भी लिख दिया, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 डिवाइड बाई cos x माइनस cos अल्फा dx। ओपन द ब्रैकेट, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1 डिवाइड बाई cos x माइनस cos अल्फा dx। 1 से 1 कैंसिल हो गया है। अब देखेंगे तो 2 कॉमन निकल रहा है, 2 कॉमन निकल गया तो मेरे पास क्या बचा बच्चे, cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई कर दो यहाँ पर, cos x प्लस cos अल्फा, cos x माइनस cos अल्फा डिवाइड बाई cos x माइनस cos अल्फा dx। और ये कैंसिल हो गया, इंटीग्रेशन करेंगे, cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा sin x और cos अल्फा का इंटीग्रेशन x cos अल्फा। कल भी समझाया था कि गलती मत करना, cos अल्फा है, cos अल्फा का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो x cos अल्फा होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? पॉज द वीडियो and note down this question. Yes friends, I am taking last question of this exercise, question number 10. Integration of sin inverse cos x। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, बाहर sin इनवर्स है तो अंदर भी sin ले आओ। sin पाई बाई 2 माइनस एक्स, छोटी छोटी बातें कब या कब काम आएंगी, ये 10th क्लास में पढ़ा था। sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है cos थीटा, राइट। तो मैंने इसको ब्रेक कर दिया तो यहाँ से sin कैंसिल हो गया, आपके पास क्या रहेगा पाई बाई 2 माइनस एक्स रहेगा बेटे। अब इसका इंटीग्रेशन करना, पाई बाई 2 कांस्टेंट है, पाई बाई 2 का इंटीग्रेशन पाई बाई 2 एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस c। ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट इनवर्स अंडर द रूट 1 माइनस cos 2x डिवाइड बाई 1 प्लस cos 2x dx। सिंपल क्वेश्चन है, सीधा डायरेक्ट फार्मूला है, कुछ दे नहीं रखा है इस क्वेश्चन में, तो ये फार्मूला पता होना चाहिए। ये किसका फार्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x का, और ये किसका फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x dx। इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट इनवर्स अंडर द रूट, 2 से 2 कैंसिल, sin बाय cos क्या हो जाएगा टेंजेंट स्क्वायर x हो जाएगा बच्चे, और स्क्वायर से कैंसिल हो गया तो टेंजेंट इनवर्स, और यहाँ पर क्या रहेगा टेंजेंट x
और ये 10 से भी कैंसिल होगा तो क्या रहेगा x, x का इंटीग्रेशन तो सभी जानते हैं क्या होता है x स्क्वायर बाई 2 प्लस c। सीधा फार्मूला लगना बेटे 1 माइनस कोस x का फार्मूला इधर 2 sin स्क्वायर x, 1 प्लस कोस x का फार्मूला 2 कोस स्क्वायर x, 2 से 2 कैंसिल, sin स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर क्या होता है 10 स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल 10x, 10 कैंसिल, x बच गया, x का इंटीग्रेशन क्या होता है x स्क्वायर बाई 2 प्लस c। लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन बताएंगे जल्दी से आप मेरे को। टेंजेंट इनवर्स अंडर द रूट 1 माइनस साइन x डिवाइड बाई 1 प्लस साइन x। दो तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। एक तो मैंने आपको 1 माइनस साइन और 1 प्लस साइन को बोर्ड एक्सप्लेन किया है, वैसे भी कर सकते हो। दूसरा, आप बाहर टेंजेंट इनवर्स है तो इसका फायदा उठाया करो बेटे, बहुत अच्छी तरह से मैंने आपको बताया हुआ है। इसको क्या लिख देंगे cos पाई बाई 2 माइनस x नहीं लिख सकते क्या? इसी प्रकार से 1 प्लस cos पाई बाई 2 माइनस x लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? नेक्स्ट स्टेप, इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस कोस x का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर, गुड़िया क्लियर है नहीं बेटे? पाई बाई 4 माइनस x बाई 2, 1 माइनस कोस x का फॉर्मूला क्या होगा 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। लक्ष्य ठीक है बेटा? 2 कोस स्क्वायर x बाई 2 यानी पाई बाई 4 माइनस x बाई 2 इंटीग्रेशन रूट। अब देखिए 2 से तो 2 कैंसिल हो गया। नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट इनवर्स, ये क्या हो गया टेंजेंट की फॉर्म में हो गया टेंजेंट स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस x बाई 2 और dx। अब स्क्वायर से ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, फिर आपके पास क्या बचा टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस x बाई 2 dx बचा बेटे। अब टेंजेंट इनवर्स से टेन कैंसिल हो गया, अब क्या बचा आपके पास पाई बाई 4 माइनस x बाई 2 dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, पाई बाई 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा पाई बाई 4x और x बाई 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा x स्क्वायर बाई 2 आएगा ना, 2 टू 4 प्लस c। ये आपका आंसर होगा। दोबारा फिर देखिए स्टूडेंट्स, साइन को ब्रेक किया मैंने cos पाई बाई 2 माइनस x में, दोनों में। अब 1 माइनस कोस x का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, 1 प्लस कोस x का फॉर्मूला 2 कोस स्क्वायर x बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, साइन बाई कोस tan स्क्वायर sin रूट कैंसिल, टेंजेंट कैंसिल हो गया, पाई बाई 4 माइनस x बाई 2, पाई बाई 4 कांस्टेंट है, पाई बाई 4 का इंटीग्रेशन पाई बाई 4x, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 होता है बाई 4 प्लस c। इस तरह से आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है बेटे। एक्सरसाइज 9.1 इंटीग्रेशन स्टार्ट किया है हमने और आपकी एलिमेंट बुक से किया है, तो 9.1 हमने आज कंप्लीट कर दी है। तो 9.1 के सभी क्वेश्चन आपकी फेयर नोटबुक में होने चाहिए और जो एग्जांपल्स हैं कंप्लीट एग्जांपल 9.1 के आपने अपने रफ नोटबुक में प्रैक्टिस के रूप में करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।